वर्तमान में कृषि में रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों एवं कवकनाशियों तथा अन्य रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग से वातावरण के साथ-साथ मृदा स्वास्थ्य पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। मिट्टी में पाए जाने वाले लाभदायक सूक्ष्म जीवों की संख्या दिन प्रतिदिन कम हो रही है। फसल उत्पादन बढ़ाना एवं उत्पादकता को स्थिर रखना निरंतर बढ़ रही जनसंख्या के आनुपातिक संतुलन को बनाने के लिए अति आवश्यक है, जो मृदा स्वास्थ्य के बिना संभव नहीं है। इसलिए उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देकर तथा वैकल्पिक उर्वरकों का उपयोग बढ़ाकर रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा पिछले 2023-24 के बजट वर्ष में पीएम प्रणाम योजना शुरू की गई। पीएम प्रोग्राम फॉर रीस्टोरेशन, अवेयरनेस जनरेशन, नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, पीएम प्रणाम। इस पीएम प्रणाम योजना का मुख्य उद्देश्य है कृषि उत्पादन में टिकाऊपन लाना, मृदा के स्वास्थ्य को सही बनाए रखना, पर्यावरण प्रदूषण रोकना एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम करना, फसलों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, उत्पादन की लागत कम करना एवं कृषकों की आय बढ़ाना। वर्तमान बात करें राजस्थान के संदर्भ में तो विगत 3 वर्षों में हुई उर्वरक खपत की समीक्षा में ये तथ्य उजागर हुआ है कि राज्य में औसत यूरिया खपत 86 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है तथा औसत रासायनिक उर्वरक खपत 119 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। राज्य में सर्वाधिक उर्वरक खपत वाले जिले जैसे कि बूंदी, बांसवाड़ा, कोटा, धौलपुर, बारां, श्रीगंगानगर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, अलवर एवं हनुमानगढ़ इत्यादि जिलों में राज्य की औसत खपत की तुलना में उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है, जिसका मृदा स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है एवं मृदा पोषक तत्वों की उपलब्धता की दृष्टि से असंतुलित हो रही है। इस पीएम प्रणाम योजना में किसानों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव हैं जो इस प्रकार हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड या मृदा परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार संतुलित मात्रा में उर्वरकों का उपयोग किया जाए। ऑर्गेनिक उर्वरक यथा प्रोम, ऑर्गेनिक मैन्योर, वर्मी कंपोस्ट, सिट्टी कंपोस्ट, फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर आदि के उपयोग से मृदा स्वास्थ्य सुदृढ़ होता है एवं उत्पादकता बढ़ती है। ये उर्वरक टिकाऊ खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए यथासंभव इनके उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जैविक घटकों जैसे कि जैव उर्वरक राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, माइकोराइजा, जिंक सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया पीएसबी, पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया केएमबी, कैरियर बेस्ड कंसोर्टिया इत्यादि का प्रयोग अधिक से अधिक किया जाए। भूमि की उर्वरा शक्ति एवं भौतिक दशा को सुधारने के हेतु ढेंचा, सनई, गंवार एवं अन्य दलहनी फसलों का 3 वर्ष में एक बार हरी खाद के रूप में अवश्य प्रयोग किया जाए। टिकाऊ खेती के लिए जैव उर्वरकों एवं कार्बनिक खाद के साथ साथ आधुनिक उर्वरक यथा नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी का प्रयोग किया जाना परंपरागत उर्वरक की अपेक्षा अधिक लाभप्रद है। आयातित उर्वरकों पर निर्भरता कम करने हेतु स्वदेशी निर्मित उर्वरक जैसे कि सिंगल सुपर फॉस्फेट, पोटास
ड्राइविड फ्रॉम मोलासिस, PDM, NPK मिश्रण, उर्वरक, सूक्ष्म पोषक तत्व मिश्रण आदि का उपयोग किया जाना लाभप्रद है। कृषक द्वारा स्वयं के खेत पर सुपर कंपोस्ट खाद तैयार कर इसका उपयोग खेती में किया जाए। तो इस प्रकार PM प्रणाम योजना में ये कुछ किसानों के लिए महत्वपूर्ण सुझाव है। धन्यवाद।